कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। पधारो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा, आओ बाबा, विराजो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले छत्तीसगढ़ तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। पूरा सदन एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे चंद्रगिरी के, छत्तीसगढ़ के। आप सभी का पुनः स्वागत। बिना विलंब किए हुए, आज नामों की संख्या ज्यादा है, जैसा अनुशासन बनाया गया है वैसी व्यवस्था बनाएं। श्रीमती सरोज जी, राकेश सिंह जी, डिम्पल, स्नेही, समस्त पठारी परिवार, मनोज, रत्ना, सम्यक, स्वाति, अनर्ग, निराली, सरपंच परिवार पठारी, आपने आचार्य भगवान के मंगल चातुर्मास के हेतु आचार्य ज्ञान सागर कलश हेतु 11 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। 2 व्यक्ति ऊपर जाए 7 मिनट के लिए। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना। पूरा पठारी परिवार अपने स्थान पर पीछे विराजमान हो जाए श्रीफल चढ़ाकर। सभी लोग पीछे आ जाएं, जितने लोग खड़े हैं पीछे आ जाएं। सभी लोग यहां से रास्ता दे दें इन्हें जाने का। सभी लोग इधर आ जाएं। चलिए, पठारी परिवार पूरा इधर आ जाए। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं ओम प्रकाश जी, प्रभा जी, संदीप जी, सविता जी, अनीता जी, समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। आपने आचार्य भगवान के मंगल चातुर्मास कलश हेतु, आचार्य श्री विद्यासागर कलश हेतु 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, है वंदना, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। और इन्हीं के परिवार से गुवाहाटी, बेंगलोर से सहस्कूट की एक प्रतिमा, वेदी, छत्र, चंवर, भामंडल सहित 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, है वंदना, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। गिरधारी लाल जी, विमल कुमार जी, दक्ष, शीला जी, जाह्नवी, अलवर वाले, आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी 2 व्यक्ति आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट लो। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख में। श्री गिरधारी लाल, विमल कुमार,
गिरधारी लाल विमल कुमार जी, हाँ 2 लोग जाएंगे। अलवर वाले जिनने कलश लिया है, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना। इसके बाद शैलेंद्र, मयूर, मल्लिका, सपना सिंगापुर से पधारे हैं। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आपको भी सास भेंट का सौभाग्य। 2 व्यक्ति आएंगे जिनके नाम है सिंगापुर वाले, डॉक्टर शैलेंद्र, मधुर, मालिका, सपना। 2 लोग जाएं सीधे। अंकुर कुमार, अरहम पाटनी, अजमेर। 2 लोग अजमेर। आपको भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीमती मैना देवी, अंकित जी, मोनिका, अरहम, केकड़ी, अजमेर। आपको भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्पित जी पाटनी, अंकुर जी पाटनी। 2 व्यक्ति जाएं अजमेर। आपको भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपने तीनों ने सास भेंट का सौभाग्य के साथ में एक चंदगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। शीघ्रता से अनुमोदना 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 बारंबार। 2 व्यक्ति ही जाएंगे। है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। शिखर चंद जी, सुभाष परिवार, गुवाहाटी एवं बलौदा बाजार। आपने सास भेंट हेतु 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। 2 व्यक्ति जाएंगे, बाकी लोग नीचे से। हाँ, नाम बोलिए। पवन जी गोधा, आपने नितिन भैया के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति दी थी। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली, जिसकी 11 छात्राओं के लिए 51,000 रुपए के माध्यम से 12 वर्ष तक के लिए, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के लिए 11 छात्राओं के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर अनुमोदना। आज वो उपस्थित हैं। गोधा जी, आपसे निवेदन, आप जाएं, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। वहां लिखवाइए, सब वहां नाम लिखे जा रहे हैं। कमल कुमार जी अग्रवाल, इंदौर प्रतिभा स्थली के प्रमुख हैं। कौन? पठारी परिवार से मेरा निवेदन है, सभी लोग पीछे हो जाएं। सभी लोग अनुशासन का पालन करें। आपको सबसे सामने बिठाया गया था। सभी लोग उठ जाएं। हाँ, सभी लोग पीछे जाते जाएं। कमल कुमार अग्रवाल जी इंदौर, आपने भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। धर्मेंद्र कुमार, रेखा जी राशि, तहसील फतेहपुर, आपने भी प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के माध्यम से 51,000 रुपए की राशि दी। आपको भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बाकी जिनके नाम आ रहे हैं वही जाए, बाकी लोग श्रीफल लेकर इधर आ जाएं। अतुल जी, अमित जी सपरिवार फिरोजाबाद, 51,000 के माध्यम से सास भेंट का सौभाग्य। पवन जी गोधा, आपने 11 बच्चियों के माध्यम से प्रतिभा स्थली के माध्यम से सास भेंट का सौभाग्य। आयुष वर्षा जिनाशा भोपाल, 51,000 के माध्यम से सास भेंट का सौभाग्य। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना अनुमोदना है वंदना बारंबार। सचिन जी जैन, बानापुरा जी जैन, 51,000 रुपए सास भेंट के लिए, भोजनशाला के लिए दिए। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपको भी सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिनके नाम है वे ही आएंगे, बाकी लोग नीचे से। नीचे से सिर्फ मोबाइल प्रतिबंधित है, आपसे बताया गया था उनका मोबाइल छीन लिया जाए। मोबाइल छीन लो उनका प्रेम से। अशोक जी, रानी दोषी, मनोज जी, कल्पना जी बाकलीवाल इंदौर से पधारे हैं। आपने आचार्य शिव विद्यासागर जी महाराज के ससंग पावन चातुर्मास के कलश स्थापना में चंदगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपसे निवेदन, 2 व्यक्ति आए, बाकी सभी लोग जो नीचे खड़े हैं अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग जितने खड़े हैं, यहां खड़े किसी को नहीं रहना, अपने स्थान पर पीछे जाकर बैठते चलें। सूर्योदय धाम परिवार, चक्रेश जी, वनीता जी आयु छिंदवाड़ा से हैं। आपने 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमती हेमा देशमुख जी जो महापौर हैं राजनांदगांव की, आपसे निवेदन है आप भी आए, ऊपर ले जाकर दर्शन करा दें। श्रीमती हेमा देशमुख जी महापौर राजनांदगांव, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन करो, आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या बात है। पवन जी गोधा, कहां वाले? बंबई वाले।
जिन्होंने प्रतिभा स्थली की 11 छात्राओं को गोद लिया था, आज पुनः चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। हेमा जी देशमुख जो महिला महापौर हैं राजनांदगांव की, आपसे निवेदन आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में सूर्यकांत जी, महेश अग्रवाल जी, साथ में जितने भी लोग पधारे हैं आप भी साथ में आए। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर कमेटी, आपसे निवेदन है आप भी संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ज्ञान महिला मंडल इकाई ललितपुर, आपसे भी निवेदन है आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अमित जी, अंकित जी, सिद्धम जी जैन फिरोजाबाद, एक चंद्रशिला, मनीष जैन, चेतना जैन, मुकेश जैन, मनीष जैन, नेहरू नगर भिलाई 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को दान। प्रत्युष श्रीकांत पवन जैन गौर झामर 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को दान। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। महिला मंडल ललितपुर अपने स्थान पर बैठ जाए शीघ्रता से। आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन का सौभाग्य, सभी लोग नीचे आ जाएं। ऊपर अब कोई को नहीं जाना है, सांस भेंट वाले सब हो चुके हैं, सभी लोग नीचे। श्रीफल नीचे से भेंट हो रहा है। हाँ, सचिन जी, गोकुल चंद जी, बानापुरा भोजनशाला के लिए 51,000 सांस भेंट का सौभाग्य। सभी लोग वहां जितने महिला मंडल है ललितपुर बैठ जाए पीछे जाकर, पूजा प्रारंभ हो रही है। आप सभी से निवेदन, अब आना मना है, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो जल्दी करिए ना, तो जल्दी जल्दी करिए। देखिए हमारे यहाँ परंपरा है, प्रतिभा स्थली के बच्चों का यदि जन्मदिन होता है तो उन्हें श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऊपर से चढ़ा लें। दिशा दिलीप जैन कक्षा 12वीं, आज आपका जन्मदिन है। आपने आजीवन चाय का त्याग किया है और 10 साल के लिए पिज्जा बर्गर का त्याग किया है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, आपके त्याग की बधाइयां। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ऊपर से आ जाए बेटा। दिशा दिलीप जैन, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। आप सभी से निवेदन है, ऑनलाइन प्रतियोगिता है वतन की उड़ान, जो www.vidyasagar.guru पर पुस्तक है सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। 11 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ऑनलाइन प्रतियोगिता निशुल्क है, वतन की उड़ान। इस पे आप हिस्सा ले सकते हैं और पुरस्कार के विजेता हो सकते हैं। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। इसका बेस बढ़ाओ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिरना, ऐसा दो वरदान के फिरना, पाओ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। गाइए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो जिनके दर्शन को पाकर के खिलती। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर अवतर संवो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो।
अत्र मम सन्नितो भव भव सत् सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलिम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चर में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शोधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष्य अभक्ष्य बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। जन्म जन्म तक ना भूलेंगे, जन्म जन्म तक ना भूलेंगे ये एहसान तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में आवाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक
ईश्वर है अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, असंख्य नहीं अनंत जीव है। और ये सब जीते हैं अपने अपने किए हुए कर्मों के उदय से। फिर भी जब हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो ये कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, जीव सहित भी हो जीव रहित भी हो, उनके द्वारा कुछ बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। उससे लोग इन सब को भूल करके उन्हीं ओर आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य नारायण हैं, और सूर्य नारायण करने से कोई व्यक्तित्व है नहीं, एक विमान का नाम है और उसमें देव आदि रहते हैं। उसके द्वारा गर्मी के दिनों में धीरे धीरे यह जल तत्व जलता जलता हुआ उबल रहा हो जैसे, और वह ऊपर की ओर चला जाता। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी नदियां जाकर के डूब जाएं तो भी न वह समुद्र सूखने वाला नहीं, और सूर्य के आताप से प्रताप से वह जैसे सूखने को हो जाता है। पूरा जल उबल करके ऊपर की ओर वह गैस के रूप में, बाष्प के रूप में चला जाता है। जब सागर की ये दशा हो गई, फिर धरती के ऊपर रहने वाले जीवों का, कीट पतंगों का क्या होगा? अब क्या होगा? अब बचा ही क्या है? लेकिन फिर भी जब एक महाराज देखते हैं उसको और जंगल में बैठे हैं और इतनी भयानक गर्मी को देख करके उनके मन में आ गया, अब यह वन जो पेड़ों से पौधों से भरा हुआ है, देखते देखते उसमें आग लग जाती है। चारों तरफ आग, लपटें आग की होने लग जाती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ? सम्यक दृष्टि के मन में इन जीवों के ऊपर दया हो करके मन में मंथन होता है, ये जीव कैसे बच सकते हैं,
मैं इसके लिए क्या उपाय कर सकता हूँ। आप सुन रहे हो? एक महाराज जी के तरह क्या होने वाला, वो भी दिगंबर, कुछ लोटा तक नहीं, हाथ में पानी पुकार दे, कुछ कर दे। उनके मन में प्रशम संवेगान अनुकंपा आस्तिक्य है और देखते देखते ही जैसे आप लोग देखते हैं सुबह और 8-9 बजे ऐसे बड़े बड़े बादलों के दल और आ करके इधर धीरे धीरे खिसकने लग जाते हैं और जो कुछ भी गर्मी थी वो सब शांत होने लग जाती है। लेकिन ये पूरा वन जल रहा है, कैसा होगा? 5 मिनट भी नहीं लगा। उस दया के प्रताप से आचार्य कहते हैं पूरी जंगल के ऊपर ऐसी वर्षा हो गई, पूरा का पूरा शांत हो गया। अब हम पूछना चाहते हैं ये किसका परिणाम है? तो आचार्य कहते हैं तप के साथ अनेक रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और उन रिद्धियों के द्वारा और भी सम्यक दृष्टि होंगे और भी मुनि महाराज होंगे, उनके पास भी दया है, वे भी ऐसे भाव करते होंगे। हाँ, करते होंगे, क्योंकि विपाक विषय धर्म ज्ञान अथवा उपाय विषय धर्म ज्ञान अथवा अपाय विषय धर्म ज्ञान, मैं क्या उपकार करूं, मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिसके द्वारा इनके ऊपर जो संकट आया है ये सब समाप्त हो। मैं क्या उपाय कर सकता हूँ जिसके द्वारा यहाँ पर ऐसा शीत लहर हो जाए जिसके द्वारा ये सब जीव बच जाएं। स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन स्वयं के बारे में ही सोचा जा रहा है। मेरी दया किस काम की, मेरी करुणा किस काम की? ऐसी ऐसी बातों को देख करके यह सम्यक दृष्टि के मन में यदि उत्पन्न नहीं होगा तो क्या मिथ्या दृष्टि के दृष्टि में होगा? ये हो ही नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप का चिंतन करना अलग है और मोक्ष मार्ग में अहिंसा धर्म का चिंतन करना अलग होता है। और सब शांत हो गया। अपने बारे में मैं ध्रुव सत्य हूं, यह ज्ञान इन लोगों को नहीं है, इसीलिए यह बच जाए तो संभव है कुछ तो इसमें से निकलेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। ऐसा करुणा भाव हृदय में आ जाता है। दूसरे की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, पर की पीड़ा यहाँ अपनी करुणा की परीक्षा लेती। सम्यक दर्शन है तो चुप बैठ नहीं सकता,
वो देखता रहता है। मैं भी ऐसा चाहता था। अब क्या, अभी दृष्टि मिली है, इसलिए दया का होना। जैसे बादलों के होने के उपरांत वर्षा का और मेघ गर्जना का और बिजली का होना ये स्वाभाविक है, ऐसे सम्यक दृष्टि के भीतर प्रशम, सम्यक, अनुकंपा आदि होना अनिवार्य है। यही सम्यक दर्शन का अस्तित्व है। तो असंख्यात जीवों का एक साथ उनके निमित्त से कल्याण हो जाता है, राहत मिल जाती है। और यदि मान लो वर्षा नहीं हो समय पर, तो बीज बोना ही संभव नहीं होगा। किसान बादलों की ओर देख रहा है, बीज की ओर नहीं। किसान बादलों की ओर देख रहा है, कभी भी गिर सकती है, वर्षा हो सकती है। इसलिए जो ही हुई त्यों ही वह बीजों को भीतर से निकाल करके और बोना प्रारंभ कर देता है। इस वर्ष की गर्मी वैज्ञानिकों का कहना है वर्षों का यह रिकॉर्ड ब्रेक करना है, वर्षों का। दिल्ली में सुनते हैं 40 साल के बाद इस प्रकार बारिश, क्या दिल्ली में पानी की बहुत कटौती रहती थी। वहाँ के सांसद ने या हाँ, और उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे यहाँ पानी की कटौती हो रही है, घर घर में जाकर के पानी घुस गया। वैसे यदि नेता लोग बात करते हैं तो ऐसा होना चाहिए। अब कितने वर्ष का जल है क्या पता, ऐसा मत सोचो चुनाव तक हो जाए फिर बाद में पुणे गर्मी आ जाए। नहीं, यह हमेशा 4-4 किलोमीटर का वह जमुना दिल्ली के भीतर आने के लिए, और वह एक प्रकार से उस सदन का प्रक्षालन करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें न्याय के अलावा और कुछ दिया नहीं जाता। बाकी सब में अन्याय होते रहते हैं, सब होते हैं, लेकिन न्यायालय के लिए वही एकमात्र पर्याप्त, क्योंकि वहाँ पर बैठ करके जनता की दुख दरिद्रता के बारे में दूर करने के बारे में और स्वभिक्ष के बारे में सोचा जाता है। यह इसीलिए पंचवार्षिक योजना की जाती है। और नेता को कौन बनाता है? यही जनता। हमारे नेता लोग ऐसे कार्य करें जिसके द्वारा हम वो बिना पूछे बिना कहे हम उनको चुन करके लाएं, ताकि सभी का भला हो। इस प्रकार गृहस्थ होकर के भी चाहते हैं, और इस प्रकार कार्य नहीं होते ऐसा नहीं, कार्य होते भी हैं। आप लोगों को चाहिए, पहले राजा अकेला होता था, आज आप ही राजा के रूप में हैं। अपने इस समूह में से एक आध व्यक्तित्व को वहाँ पर बिठा करके सभी की ओर देख सके।
नहीं तो उनको ऊपर क्यों बिठाया जाता? इसलिए बिठाया जाता है नीचे कौन कौन दुखी है ये देखा जाता है, और कौन कौन उसको सुख पहुंचा सकता है, भारी भरकम है, उनको भी देखा जाता है ऊपर बैठ करके। नहीं तो आसन के ऊपर बैठ करके नींद थोड़ा लेना है। आप बताओ, नहीं, बैठने के लिए है ही नहीं, क्योंकि जितने भी नेता लोग हैं वे सारे चुनाव में खड़े होते हैं। जब तक वह 5 वर्ष नहीं होता वो बैठ ही नहीं सकते, अन्यथा चुनाव में खड़े क्यों होते वो? बोलो, पीछे वाले लोग भी बैठ तो जाओ चुनाव में यदि नहीं खड़े हो तो। सभी खड़े होते हैं। मैं सोचता हूँ ये 5 वर्ष कायोत्सर्ग कैसे करेंगे? ये 5 घंटे नहीं हो रहा, ये 5 वर्ष कायोत्सर्ग कैसे कर रहे हैं? इन 5 वर्षों में कुछ ऐसे मंत्र हैं, ऐसे सम्यक संकल्प, भावना, धारणा, सबका भला हो। तो इसीलिए भारत की ओर विश्व देख रहा है। हम इस विश्व में जो कुछ भी हलचली हो रही है, भारत के निमित्त से यह सब शांत हो जाए। क्यों नहीं होगा? शांत ही नहीं, प्रशांत हो जाएगा, गुणित क्रम से हो जाएगा। क्योंकि भारत में कभी भी किसी में भी आज तक 15,000 का ये रिकॉर्ड है, एक वैज्ञानिक ने या और शोध प्रबंधक ने इसको निकाला है, और गिनीज बुक में लिखने योग्य है। वो ऐसा कहा, वो क्या है बताओ? समय तो नहीं हुआ अब? नहीं, ये लोग बहुत दूर से आए हैं, भले ही चल करके नहीं आए, गाड़ी में आया है। वो तो बताओ, वो है लिखता है प्रत्येक राष्ट्र में यह घटना घटी है, किंतु 15,000 वर्ष में भारत में तो नहीं घटा। क्या नहीं घटा? किसी भी राष्ट्र के ऊपर चढ़ करके भारत उसको अपने अधीन करने का प्रयास नहीं किया है। भारत का नाम इसीलिए सब लोग लेना चाहते हैं। आप लोगों को चाहिए, यदि इतिहास को कायम रखना है, सुरक्षित रखना है, इस इतिहास कहो, संस्कृति कहो, एकार्थवाचक है। भारत की संस्कृति अपने आप में अन्य देशों से बहुत पृथक है। वह वन का वन में जो घास होते हैं, उसके बीज होते हैं, उसके रोटी बनाने करके खाने वाले यहाँ की संस्कृति की रक्षा को करने वाले थे। और आपको बीज बोने की बात करो, बीज के खाने में तो सब कुछ खा जाएंगे आप लोग, किंतु बीज को सुरक्षित रखो, समय पर वर्षा को देख करके सब सुभिक्ष हो, सर्वत्र सुभिक्ष हो, ऐसा भाव करते हुए किसान की भांति आप लोग इस देश में जो धर्म है, जो एक प्रकार से अद्वितीय माना जाता, कहीं भी इस प्रकार का धर्म हो नहीं सकता, जो अहिंसा धर्म है, रत्नत्रय धर्म है और दयामय धर्म है, वह एक प्रकार से रिद्धि होने के उपरांत भी वो अपने लिए नहीं करते थे, क्योंकि उसी आग के बीच में बैठ करके आत्म तत्व का चिंतन चल रहा था। चाहे तो उसके
रिद्धि के माध्यम से अपने आप के बचाव कर सकते, पहले से ही बचे, वो कभी भी उसमें नष्ट नहीं हो सकते। रिद्धि तप की महिमा मानी जाती, तप के माध्यम से कर्मों का तो जलना संभव है, किंतु धर्म का जलना संभव नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक करूं सदा देत हूँ ढोक। सो जिन वाणी भारती तो है जपे दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन।